मेरे जीवन का पानी है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन बाइबल और दो भागों में बटा हुआ है, पुराना नियम और नया नियम। दो भागों में इसको बांटा कि इसका मतलब ये नहीं है कि दो बाइबलें हैं। एक ही बाइबल के दो भाग हैं, पुराना नियम है और नया नियम है। पुराना नियम को इस प्रकार से बोलते हैं, पुराना नियम जो है वो नए नियम की छाया है। बहुत बार मैंने इस बात को बोला है, बहुत बार आपने मेरे मुंह से इस बात को सुना है। पुराना नियम जो है वो नए नियम की क्या है? छाया है। और नया नियम जो है वो वास्तविक है। पुराना नियम केवल शैडो है और नया नियम जो है वो वास्तविक है। यदि आज मैं इस प्रकार से बोलूं कि पुराना नियम मशाल है, मशाल क्या है? मशाल। लेकिन नया नियम जो है वो कुप्पियों में का तेल है। हालेलुया, हालेलुया। और यदि दूल्हे के आने में देर भी हो, यदि दूल्हे के आने में अभी समय भी हो, तभी कम से कम हमारी मशालों में तेल हो, ताकि जब दूल्हा आए और वो हमें बोल ना सके, हमारी मशालें बुझी हुई हो और हम बोल सके दूल्हे अब तो द्वार बंद हो गया, बल्कि हमारी मशालों में तेल होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जरूर आज तक हम प्रभु भोज के विषय में कई बातों को लगातार सुनते हुए आए हैं। लगातार करीब 3-4 हफ्ते मुझे हो गए हर प्रभु भोज के ऊपर मैं परमेश्वर की मेज और प्रभु भोज और यीशु के लहू के बारे में लगातार बताते हुए आपको आ रहा हूं। और आज जो बात हम परमेश्वर के वचन से मनन करने के लिए जा रहे हैं, बहुत बार इस बात को हम मिस कर देते हैं, बहुत बार इस बात को हम छोड़ देते हैं और इस बात की अहमियत हम ज्यादा नहीं समझते, इस बात को इतना महत्वपूर्ण हम नहीं समझते जो बात आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए जा रहे हैं। ज्यादा समय नहीं बताऊंगा, केवल 15-20 मिनट आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर के वचन की अहमियत और जो परमेश्वर के वचन में लिखा है उस बात को समझने के लिए, ताकि परमेश्वर आज हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ दे, ताकि उसकी अहमियत को आज हम समझ ले पाए। जरूर हम जानते हैं मिस्र में परमेश्वर के लोग, इस्राएली लोग लगभग 430 साल की गुलामी में थे और 430 साल की गुलामी में वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, रो रहे थे, परमेश्वर हमें इस गुलामी से छुड़ा, हमें इस गुलामी से निकाल। और जब गुलामी से छूटने का समय आया, जब गुलामी से निकलकर आजाद होकर वहां से जाने का समय आया, तो परमेश्वर ने एक बात उनको कहा। मैं चाहूंगा उस बात को आप पढ़िएगा, निर्गमन की किताब उसका 12 अध्याय उसका 7 आयत को पढ़िएगा। निर्गमन की किताब उसका 12 अध्याय उसका 7 आयत, जल्दी से बिना समय गवाए। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उसके द्वार के दोनों अंगलग को और चौखट के सिरे पर लगाएं। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे छुटकारे का चिन्ह ये होगा, तुम्हारे छुटकारे की निशानी ये होगी। आज जितने लोग विश्वास करते हैं कि मैं सच्चा जीवित परमेश्वर हूँ, वो विश्वास के साथ एक एक बकरा आज अपने परिवार के पीछे लेके रखें और उसको काट कर जो उसका लहू होगा और वो अपने घरों की चौखटों और अलंगों के ऊपर लगाना। और जो लोग विश्वास के साथ चौखटों के ऊपर, अपने घरों के अलंगों के ऊपर इस मेमने का लहू लगाएंगे और उस परिवार में मृत्यु नहीं होगी, उस परिवार में मौत नहीं होगी और वो परिवार बचाया जाएगा। ये हम सब लोग जानते हैं, बहुत बार हमने पढ़ा भी है और करीब हर बार हम इस बात को यीशु के लहू के ऊपर चर्चा भी करते हैं। आज भी जब आराधना शुरू हुआ, सबसे पहला गीत ही इस बात से शुरू हुआ, यीशु के लहू को पुकारे क्योंकि वो ही बचाता है। हालेलुया। हम जानते हैं यीशु का लहू हमें बचाता है, यीशु का लहू हमें छुड़ाता है, यीशु का लहू बकरे का लहू, उस बड़े का लहू हमारी
सुरक्षा, हमारी हिफाजत है। इस बात को हम सब लोग जानते हैं, लेकिन इसके बी पार्ट को, आगे के भाग को हम छोड़ देते हैं। कई बार उसकी अहमियत को हम भूल जाते हैं। जितना महत्वपूर्ण यीशु मसीह का लहू है, उतना ही महत्वपूर्ण ये भाग भी है। जितनी इंपॉर्टेंस यीशु के लहू की है, उतना ही इंपॉर्टेंस इस बात की भी है जो आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करने के लिए जा रहे हैं। पढ़िएगा उसका 15 आयत क्या है। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, उसमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर हटा देना। वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, वह प्राणी इस्राएलियों में से नष्ट किया जाए। सुनिए, इस्राएली कौन है? परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर का चर्च। उनके लिए एक नियम था, जरूर बकरे का लहू तुमने लगा दिया, अच्छी बात है। जरूर उसकी बकरे के लहू को विश्वास के साथ चौकों के ऊपर, अलगों के ऊपर लगा लिया, अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ एक काम और करना है, और वो काम है पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक अख़मीरी रोटी को खाना है। अख़मीरी रोटी का मतलब जिसमें खमीर ना हो। लिखा पहले ही दिन क्या करना? खमीर को, बोलिए, पढ़िए दोबारा से। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी, 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाना, उसमें से पहले ही दिन अपने अपने आप घर से। सोचोगे अख़मीरी रोटी खाने से क्या होता, क्या मतलब है इसका? अभी आप समझ जाएंगे अख़मीर का मतलब क्या होता है, क्यों प्रभु ने अख़मीरी रोटी खाने के लिए कहा। देखिए 7 दिन तक, पढ़िएगा, 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, अख़मीरी रोटी खाया करना, उसमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर हटा देना। खमीर को हटा देना। ध्यान से सुनिएगा। आप सोच सकते, अरे ये तो 2 किलो खमीर था, आज बच गया, चलो कोई नहीं, एक आधा दिन तो 7 दिन अख़मीरी रोटी खाने के लिए बोला है, चलिए 5 दिन खा लेंगे, 2 दिन तो खमीर लगी हुई खा लेंगे, बच जाएगा, इधर रख देते हैं, उधर रख देते हैं, या थोड़ा सा मिला के खा लेते हैं। ऐसा नहीं है। खमीर हटा देना मतलब, हेलो, हटा देना, रखना नहीं है, चाहे कितना ही बचा पड़ा क्यों ना हो। कई बार हम सोच सकते हैं बचा हुआ क्या करें, इसको फेंकेंगे, क्या करेंगे, रख नहीं तो है, कोई बात नहीं, 2 दिन खा लेंगे, उसके बाद नो 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 नो, नो एक्सक्यूज। परमेश्वर ने जो बोल दिया सो बोल दिया, उसका जो नियम है सो है। अरे कोई बात क्या होता है, 1 महीना तो चर्च में नहीं आए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? नो नो नो, फर्क पड़ता है। और फिर उसने बोला है सब्त के दिन को, विश्राम के दिन को पवित्र करके मानना, तो मानना, नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं है। अरे लॉकडाउन हो गया, कैसे आए, नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं है। अरे कोई बात नहीं, अरे एक ही बार का तो दशमांश रुका है, बाकी तो मैं दे ही रहा हूं, नो एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं है। अपनी मर्जी से हम नियम कानून नहीं बना सकते, अपनी मर्जी से हम नहीं कर सकते। भी बच गया तो क्या फेंकेंगे क्या, और बच गया तो क्या इसको फेंक देंगे, इसमें पैसा नहीं लगा क्या? इस बात से परमेश्वर को कोई लेना देना। उसने बोल दिया खमीर फेंक देना है तो फेंकना है। पहले दिन से लेकर खमीर अपने घरों में से हटा दो। अभी मैं आगे चल के बताऊंगा खमीर का मतलब क्या है, क्यों प्रभु ने बोला है खमीर हटा दो, क्यों उसने बोला है अख़मीरी रोटी खाना है, वो भी कितने दिन। अपनी मर्जी से हम नियम कानून नहीं बना सकते। अरे कोई बात नहीं, एक ही दिन तो मूर्ति पूजा करूंगा मैं अपनी शादी वाले दिन, बाकी तो सब प्रभु की आज्ञा को मान रहा हूं मैं। नो, परमेश्वर का जो नियम है सो नियम है, कानून है तो है। जो परमेश्वर ने बोल दिया पहले दिन से हटा दो। जिस दिन से यीशु को ग्रहण कर लिया, पहले दिन से खमीर को हटाना है, मतलब हेलो, हटाना है मतलब नहीं खाना। साफ साफ लिखा है खमीर नहीं खाना, अख़मीरी रोटी ही खानी है। पहले दिन से इसको घर में रहने नहीं देना।
बहुत लोग बोलते थे एक आधा दिन पड़ा रहेगा घर में, कोई बात नहीं, बाद में काम आएगा। अरे कोई बात नहीं, एक आधा दिन चलता है, चलता नहीं है भाई। आप चला रहे हो अपनी मर्जी से, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। वो केवल आप चला रहे हैं, वो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं। आप प्रभु की अगुवाई, जैसे आज बताया, परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर प्रभु की अगुवाई पाके नहीं कर रहे हैं। वो कोई और आत्मा आपको प्रेरित कर दिया, वो कोई और आत्मा आपको सुझा दिया, वो किसी और ने विचारों में डाल दिया, चलता नहीं है। पहले दिन से लिखा है साफ साफ, पहले दिन से क्या करना, खमीर को पढ़िएगा। उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर हटा देना। पहले दिन से ही खमीर हटा देना। वरन जो कोई पहले दिन से लेकर, सुनो, जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक 7 दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, कोई खमीर लगी हुई चीज खाएगा, वह प्राणी इजरायलियों में से नष्ट किया जाए। हेलो, क्या होगा? नष्ट मतलब, नष्ट मतलब कलीसिया में से, चर्च में से वो व्यक्ति जो नियम कानून को नहीं मानेगा, खमीर लगा हुआ खाएगा, कोई बात नहीं, एक ही दिन तो है, एक ही दिन तो विश्वास दिया नहीं, एक ही महीने का तो आया नहीं, एक ही महीना तो चर्चा है नहीं। वो व्यक्ति लिखा है परमेश्वर की कलीसिया में से, परमेश्वर की कलीसिया में से नष्ट किया जाएगा। जरूर बड़ी हड्डी कट्टी बॉडी, सुंदर चेहरा, पाउडर लगा के, अच्छे कपड़े पहन के आप इधर बैठे हुए देख सकते हैं, नाश तो हुए नहीं है, पर अंदर आपका नाश हो रहा है, नहीं हो चुका। अंदर आपका नाश हो चुका है, वो शुरू हो चुका। अभी केवल एक बीज बोया गया नाश का, और बहुत जल्द आप उसको फलते फूलते हुए आप देखेंगे, फ्रूटफुल, क्योंकि जो बोया गया वो तो फलवंत होगा, वो तो फ्रूटफुल होगा, उसमें तो फल लगेंगे लगेंगे। जो बोया गया वो काटना आपको पड़ेगा। यीशु मसीह खमीर के प्रति बहुत सीरियस था। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह ने खमीर और अखमीर के विषय में बहुत शिक्षा दी है, बहुत बार इसके बारे में शिक्षा दी, क्योंकि यीशु मसीह इसके बारे में बहुत सीरियस है। हम रोटी की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने शुरुआत में गीत गाया, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, क्योंकि ये प्रभु भोज को दिखाता है। हालेलुया। इस रोटी को खाता रहूं, इस दाख रस को पीता रहूं, और हर समय तेरी महिमा मैं करता रहूं। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िएगा यीशु मसीह ने जो शिक्षा दी, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 5 और 6 को पढ़िएगा, ध्यान से सुनिए। चेले झील के उस पार पहुंचे, मत्ती 16 का 5-6। चेले झील के उस पार पहुंचे जी, पर वे रोटी लेना भूल गए थे। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, देखो, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। हेलो, क्या कहा? फरीसियों, फरीसी और सदूकियों के खमीर से मतलब क्या है खमीर? पढ़िएगा आगे, उनसे सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए। अरे हम रोटी नहीं लाए, इसलिए यीशु बोल रहे हैं उनके खमीर पर लगी रोटी नहीं लेनी, इसलिए वह ऐसा कहता है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं यीशु मसीह। यह जानकर यीशु ने उससे कहा, उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो? आपस में क्यों? थोड़ा लंबा पैरा, कोई बात नहीं। क्यों ऐसा विचार कर रहे? मैं इस रोटी वाले खमीर की बात नहीं कर रहा हूँ, किस खमीर की बात कर रहा हूँ? ये जो खड़े होके चौक में जो पुटर 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 कर रहे ना, उस खमीर की बात कर रहा हूँ। हेलो, यीशु मसीह किस खमीर की बात कर रहे? चौक में खड़े जो सदूकी फरीसी चौकों में खड़े होते, एक किसी ने बोला है जीभ पे रखा हुआ जहर जो है वो धीरे धीरे मारता है, लेकिन कान में रखा हुआ जहर, हेलो, कान में रखा हुआ जहर तुरंत काम करता है। जीभ पे जहर रख दिया, धीरे धीरे मारेगा, धीरे धीरे असर करेगा, लेकिन
जो कान में जहर रख दिया ना, कान में जहर कैसे रखा जाता मालूम है? बिना हड्डी की ये रखती है कान में जहर। एक खमीर है, लेकिन इस खमीर से चौकस रहो, चौकस। जो कान में आके बोलता है ना, इस खमीर से चौकस रहो। इस खमीर की बात हो रही है। इसलिए यीशु ने बोल दिया था पहले ही दिन से क्या करना है? जिन यीशु को ग्रहण करो, जिन यीशु को मुक्तिदाता उद्धार करता ग्रहण करो, पहले ही दिन से खमीर घर में रहने बोले। समझ में नहीं आ रहा क्या? पहले ही दिन से खमीर घर में से हटा दो। एक चुगली, एक निंदा, एक कान वाला जहर पहले ही दिन से क्या कर दो? हटा दो इस जहर को। सुनिए, मैंने जो संदेश दिया था आपने देखा होगा, जब फेसबुक पे या यूट्यूब पे या फिर स्टेटस के ऊपर आपने देखा, उसमें मैंने क्या लिखा हुआ था? छुटकारे का पर्व, त्योहार। बहुत त्योहार यहूदियों के समय में थे, केवल के 7 त्योहार यहूदी लोग मनाते थे। उनके नाम मैं बता रहा हूं, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहला त्योहार था फसह का पर्व। उनके ऊपर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, कभी मौका मिला एक एक पर्व के ऊपर हम बात करेंगे। फसह का पर्व जिसको हम बकरा काट के रंगों पे जो लगाएगा तो वो है। और दूसरा पर्व वो है अख़मीरी रोटी का पर्व। तीसरा पर्व पहले फल का पर्व, जो पहला फल फसलों में से आता है उसका त्योहार। चौथा त्योहार पेंतेकोस्त का त्योहार। पांचवा त्योहार जो है तुरियों का त्योहार। और छठा त्योहार प्रायश्चित का त्योहार। और सातवां जो पर्व था वो था, याद है किसी को? 7 पर्व होते थे, 7वां था झौपड़ियों का त्योहार। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं किसकी? अख़मीरी रोटी के पर्व की। जो अख़मीरी रोटी का पर्व है, जिसके विषय में बोला गया है पहले ही दिन से खमीर को अपने घर से हटा देना है। 7 दिन तक खमीर लगी हुई कोई भी चीज नहीं खानी है। और जो कोई जानबूझकर ऐसा करेगा, परमेश्वर के नियम और कानून और परमेश्वर के वचन के विरोध में जाकर, लेकिन वो व्यक्ति कलीसिया में से नाश किया जाए। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन कानून का उल्लंघन करता, वो व्यक्ति कलीसिया में से, इस्राएलियों में से नाश किया जाए, ये लिखा है। एक आयत को पढ़िएगा फिर आगे बढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 23 आयत जो अक्सर हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 आयत जवानी याद होना चाहिए, तो क्योंकि हम ये है मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने भी तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। सुनिए ध्यान से, आज से 2021 साल पहले पढ़ने लिखने वाले बच्चे ध्यान से सुन लीजिएगा, या जितने लोग आज पहली बार आए हैं ध्यान से सुन लीजिएगा। यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा को छोड़कर स्वर्ग को इस धरती पे आया, उसी दिन हमारा सन, हमारी तारीख शुरू हुई है। दुनिया के इतिहास को 2 भागों में बांटा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं एडी और बीसी, आफ्टर डेथ या बिफोर क्राइस्ट। हिंदी में बोलते हैं ईस्वी। जिस दिन यीशु मसीह आया इस धरती पे, पैदा हुआ स्वर्ग से वो महान परमेश्वर, उसी दिन ये दिन तारीख शुरू हुआ है। उससे पहले समय को बांटा हुआ नहीं था। यीशु मसीह ने दुनिया के इतिहास को बांटा है, समय को बांटा है। और जब यीशु इस दुनिया में आया और 30 साल तक वो इस दुनिया में रहा अपने संसारिक माँ बाप के घर में, और 3.5 साल की उसकी सेवकाई थी, उसकी मिनिस्ट्री थी। 3.5 साल की सेवकाई में उसने बोला, मेरे आने का मकसद जो है वो यही है कि खोए हुओं को ढूंढना और उनका उद्धार करने के लिए मैं आया हूँ। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह के आने का मकसद खोए हुओं को
देखो ये रोटी नहीं है, ये मेरी देह है, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और वहीं से उद्धार की योजना, वहीं से उद्धार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वहीं से यीशु मसीह तैयार है, क्योंकि उसके बाद उसको जाना है और क्रूस के ऊपर चढ़ना है, उसको जाना है और उसको क्रूस के ऊपर मौत सहनी है, लहू बहाना है और कोड़े खाने हैं, हाथों में कीले, पैरों में कीले और पेट में भाला। उसके वो सारा दर्दनाक मृत्यु की ओर यीशु मसीह बढ़ रहा है, ये मेरे और आपके उद्धार के लिए। क्योंकि यीशु मसीह का जो मकसद था, उसने कहा मनुष्य का पुत्र इसलिए आया ताकि खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब यीशु ने रोटी ली तो वो उद्धार की प्रक्रिया तो शुरू करने के लिए जा रहा है, क्योंकि उसके बाद कहाँ जाएगा? वो रोटी तोड़ने के बाद, रोटी ली और तोड़ा तो उसके बाद कहाँ जाएगा? क्रूस की ओर। क्योंकि अभी रोटी तोड़ने के बाद, यारी के पीछे कटोरा लेने के बाद वो एक प्रक्रिया है। यीशु मसीह क्यों इस प्रक्रिया को कर रहे हैं? क्यों इस प्रक्रिया को कर रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह पुराने नियम में जो एक त्योहार, कौन सा त्योहार? अख़मीरी रोटी का त्योहार, अख़मीरी रोटी का पर्व, जो फसह का पर्व, जो उसको सेलिब्रेट कर रहा है और उसको मना रहा है, उनको दिखा रहा है कि देखो जब बना काट कर उसका लहू चौकों के ऊपर, अलगों के ऊपर लगाया गया, क्योंकि उस समय दो तरह की भीड़ थी, इस्राएलियों की भीड़ थी और मिस्र के लोगों की भीड़ थी, सच्चे परमेश्वर के मानने वालों की भीड़ थी और सच्चाई के ऊपर ना चलने वाले जो लोग थे, जो इन चीजों की पूजा आराधना करते थे, उनकी एक भीड़ थी। परमेश्वर ने कहा अभी एक फर्क तुम्हें नजर आएगा। देखो जितने लोग विश्वास के साथ उस बकरे का लहू चौकों के ऊपर, अलगों के ऊपर लगाएंगे, आज रात, आधी रात को एक स्वर्गदूत मेरे पास आज थोड़ा प्रोजेक्टर है नहीं तो मैं साथ साथ उन पिक्चरों को आपको दिखाता। मैंने थोड़ी कोशिश करी थी सुबह कि हम उसको लैपटॉप पे कनेक्ट करके स्क्रीन के ऊपर दिखाते, लेकिन दुआ करें ताकि नए साल में प्रभु जो प्रभु हो जाए उससे पहले हम प्रोजेक्टर का इंतजाम करें और ताकि जो भी चीजें हैं उन प्रोजेक्टर के ऊपर दिखाई जा सके। और मुझे उम्मीद है हम उसको कर पाएंगे नए साल में जरूर। यदि वो मैं पिक्चर आपको दिखाता कैसे आधी रात को स्वर्गदूत तलवार लेकर निकला और जिन जिन घरों में लहू लगा हुआ था और घरों में वो छोड़कर आगे निकल गया। और इसलिए इंग्लिश में बोलते हैं फसह के पर्व को पास ओवर फीस्ट। पास ओवर मतलब वो पास हो गया, वहां से निकल गया, वहां से पास हो गए, रुका नहीं है। और जिन घरों में लहू लगा हुआ नहीं था उन घरों में पूरी तरह से तहस नहस कर दिया स्वर्गदूत ने। हर घर में जो है लहू लुहान कर दिया, हर घर में मृत्यु थी, हर घर में रोना चिल्लाना और हर घर में चिल्लाहट थी। और उसके बाद यीशु इस प्रक्रिया को शुरू करता है। उसने रोटी ली, उसने बोला देखो तो पास हो गया, पास हो गया वो फसह का पर्व, अभी रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देते हुए कहा अब ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहूंगा एक आयत जो मैं उस आयत को जरूर आप पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 6, 7 और 8 आयत को। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर, सुनिए सुनिए सुनिए, थोड़ा सा खमीर पूरे गुदे आधे को खमीर कर देता है। क्या करते जी? थोड़ा सा खमीर, एक चुगली काफी है बस। हेलो, एक चुगली, एक कान में एक बात कही हुई बहुत है, सारी जिंदगी क्या हो जाएगा? वो थोड़ा सा खमीर धीरे 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 आटे में बढ़ता हुआ क्या हो जाएगा? पूरा आटा क्या हो जाएगा? पहले आटा बढ़िया था, अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा खमीर लगा दिया उसमें, लगाया तो थोड़ा सा ही, लेकिन हुआ क्या? सारा आटा क्या हो गया? खमीरा हो गया। और खमीर की तुलना किस चीज के साथ की गई है मालूम है? आपको भी दिखाता है खमीर और घमंड के साथ
अच्छा नहीं। अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि खमीर की तुलना घमंड के साथ की गई है, और घमंड ऐसा खतरनाक है ना, पहले नहीं लगेगा हमें, पहले महसूस नहीं होगा, लेकिन वो खमीर लगा दिया थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा धीरे 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 बढ़ता हुआ वो ऐसा फुला देगा आपको कि पूरा आपका शरीर घमंड बन जाए। पहले थोड़ा सा था, और उसके बाद लिखा है महिमा पाने से पहले दीनता आती है, लेकिन नाश होने से पहले अभी एक दूसरे का हाथ पकड़िए और उसे बोलिए, बेटे नाश होने से पहले खमीर आता है, क्योंकि खमीर घमंड को बिगाड़ता है। बोले नाश होना है तो खमीर आएगा, थोड़ा सा खमीर लग गया तो पूरा नाश करेगा आपको, सारा आटा खमीर बना देगा, पूरे शरीर को, पूरे आपके घमंड से भर देगा। किसी को पैसे का, किसी को जमीन का, किसी को प्रॉपर्टी का, किसी को सुंदरता का, किसी को पढ़ाई लिखाई का, किसी को किसी चीज का घमंड, कोई भी क्यों ना हो, वो आपको क्या कर देगा? नाश कर देगा। इसलिए भी क्या तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा खमीर क्या करता है? पूरे आटे को वो खमीर कर देता है। इसलिए यीशु ने, परमेश्वर ने पहले दिन से बोला, खमीर घर में से पहले दिन क्या कर दो, क्योंकि पूरे आटे को, पूरे शरीर को क्या कर देगा? घमंड से भर देगा और नाश कर देगा। फिर क्योंकि आप और मैं तो क्या चीज है, किस बात की मूली है। घमंड ने तो फरिश्ते को भी छोड़ा। बाइबल पढ़िएगा, जो इतना सुंदर फरिश्ता मेरे जैसे कपड़े पहनता था सफेद, ऐसे पट्टे पुट्टे लगा के, समझे, और जब उड़ता था ना, हेलो, जब वो स्वर्गदूत उड़ता था क्या होता था? एक पंख से हारमोनियम बजता था, दूसरे पंख से तबला, और जब उड़ता था शरीर में से बांसुरी की आवाजें, डबली की आवाजें, तबले की आवाजें, ऐसी आवाजें आती थी। उसने सोचा, बाप रे बाप, अरे तेरा तू तो होता है बांसुरी, तबला, ढोलक, हारमोनियम सब कुछ बज रहा है, तू तो बहुत बढ़िया हो गया, थोड़ा सा खमीर ला के। लेकिन ऐसा खमीर लगा, परमेश्वर से टक्कर ले ली जाके। कई लोग लेते परमेश्वर के वचन से टक्कर लेना, मतलब परमेश्वर से टक्कर लेना, और परमेश्वर से टक्कर ले ली, और परमेश्वर ने बोला, बेटे तेरा दिमाग अभी सेट कर दो। परमेश्वर ने ऐसा दिमाग सेट किया, मिकाएल स्वर्गदूत ने एक ही चांटा मारा, सीधा कहाँ के गिरा? हेलो, एक चांटा मिकाएल स्वर्गदूत का कहाँ के गिरा? कहाँ के गिरा? जमीन में नहीं गिरा, लेकिन तक उतार दिया। ये लिखा है यशायाह की पुस्तक पढ़ना, लिखा है तक जमीन सभी नीचे लटक के उतार दिया। ये थप्पड़, एक दूसरे को मुझे थप्पड़ लगा के समझोगे, आराम से समझोगे। क्या जवाब मिला? क्या जवाब मिला? थप्पड़ लगा के समझेंगे, क्योंकि थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को खमीर कर देता है। हालेलुया। इसलिए लिखा, इस खमीर को हटा दो, पहले ही दिन से तुम्हारे घरों में खमीर ना रहे। अखमीरी रोटी ही 7 दिन खाना है। ध्यान से सुनिएगा, आज जब हम इस रोटी को खाते, क्योंकि ये यीशु मसीह की देह और उसके लहू का जो प्रतीक है, ये जो पर्व जब शुरू हुआ ना, याजक लोग जब करते थे, मालूम है कितनी संजीदगी के साथ, कितनी पवित्रता के साथ, कितनी खराई सच्चाई के साथ इसको करते थे। और वो 7 दिन, सुनिए, यहूदी लोग क्या करते थे? प्रभु भोज को लेने से पहले, आज थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूं, ना तो मैं सारी फोटो आपको दिखाता कैसे यहूदियों के मंदिर में टेबल रखा रहता है, और उस टेबल के ऊपर ऐसे इधर भी 6 रोटियां और इधर भी 6 रोटियां रखी रहती है। प्रभु ने चाहा तो वो रोटी भी मैं आने वाले दिनों में मंगवाने वाला हूँ इस्राएल से, फिर आपको दिखाऊंगा वो कैसी रोटी होती है, जो प्रभु भोज के दिन खाई जाती, और वो कैसी रोटी होती है। प्रभु ने चाहा तो अभी ऑनलाइन उसको मंगवाने की कोशिश करेंगे इस्राएल से, यरूशलेम से, ताकि उस रोटी को हम प्रभु भोज के दिन तोड़ा करेंगे। आमीन, हालेलुया। वो जो 12 रोटियां रखी रहती थी, केवल उनको खाने का हक मालूम है किसको था? केवल याजक लोग खा सकते थे। उस
नई रोटी रखनी है, पुरानी रोटी उठेगी वहां से। हाँ, रोज का काम था ये। हम तो महीने में एक बार करते हैं। वो लोग मंदिर में, जो जीवित और सच्चे परमेश्वर का मंदिर यरूशलेम में हुआ है, वो केवल एक ही हुआ है। उस मंदिर में वो टेबल रखा रहता था, दोनों टेबल पे 6 रोटियां इधर 6 इधर। वो 12 रोटियां इसलिए क्योंकि इस्राएल के 12 गोत्र हुआ करते थे, इसलिए। और जब याजक आते थे, 12 रोटियां अकेला एक पादरी उठा नहीं सकता, एक याजक उठा नहीं सकता, इसलिए फिर 4 पादरी 4 याजक इकट्ठे होके आते थे। कैसे? मुंह उठाया आगे प्रभु भोज देने के लिए। ऐसा नो 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 नो। कई लोग, पास्टर जी कल प्रभु भोज है क्या? मैंने बोला हाँ कल प्रभु भोज है। ठीक है, पता ही नहीं। चलो, पता कैसे चलेगा? क्योंकि तैयारी नहीं की ना। वो लोग एक हफ्ता तैयारी करते थे। ध्यान से सुनिए, बहुत उपवास करते थे एक हफ्ता, प्रार्थना करते थे एक हफ्ता। उसके बाद परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के मंदिर में आते थे। 4 लोग आते थे और फिर रोटी गिर ना जाए, रोटी नीचे ना हो जाए, गंदे हाथ ना लग जाए, प्रार्थना के साथ बढ़िया नहा होके, पवित्र होके, शुद्ध होके, अपने आप को तैयार करके उसके बाद आते थे। हम कितनी तैयारी के साथ आते हैं? हेलो, प्रभु भोज लेने के लिए आए, कितनी तैयारी के साथ आते? कितने दिन प्रार्थना किया प्रभु भोज के लिए? प्रभु मैं तेरी देह में और तेरे लहू में शरीक होने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। प्रभु मेरे दिल मन हृदय को तैयार कर। पता चला तम्बाकू रगड़ते हुए आगे, मुझे तो दिखाते नहीं, करके फेंक दिया अंदर आगे रोटी लेने के लिए। समझ रहे? अरे नाश हो जाओगे। लिखे अनुचित रीति से मत लिया करो। आप बीमार क्यों हो मालूम है? आप परेशानी क्यों हो मालूम है? बीमारी परेशानी का कारण ग्रंथियों में साफ साफ लिखा है, तुमने अनुचित रीति में से लिया, इसलिए तुम में से बहुत निर्बल और रोगी है। ये लिखा है। क्यों बीमारी है? क्यों परेशानी है? क्यों तकलीफ है? क्योंकि अनुचित रीति से इसमें से लिया है। एकदम प्रभाव नहीं होगा। हम इधर से लेके कापी के हाथ साफ करके चले जाते और सोचते कुछ हुआ तो है नहीं। एकदम से नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ होगा नहीं। हेलो, धीरे धीरे होगा। जब बीमार, दुर्बल, निर्बल, रोगी, क्योंकि सीखिए यहूदी लोगों से वो कैसे लेते थे। 4 पादरी आते थे, 2 पादरी एक को उठाते थे, 2 एक को उठाते थे, प्लेटों को ताकि गिर ना जाए। उसके बाद वो बड़ी संजीदगी के साथ, पवित्रता कराई, सच्चाई के साथ इसको आगे लेते थे उठा के। इसलिए तैयारी के साथ आया करें। जब भी प्रभु भोज, इसलिए मैंने बताया शुक्रवार, शनिवार और इतवार हम 3 दिन प्रार्थना करा करेंगे उपवास के साथ, ताकि प्रभु की देह में और उसके लहू में हम शरीक हो पाए। परमेश्वर की देह और उसके लहू में शरीक होना एक छोटी सी बात नहीं है। हम प्रभु की देह को और उसके लहू को हम तुच्छ जानते हैं यदि हम बिना तैयारी के आके इसमें से भागी होते हैं। पूरी तैयारी के साथ, प्रार्थना के साथ, डरते भय के साथ, कांपते हुए इसमें शामिल होना है। ये मामूली बाकी जगहों में मिलने वाले प्रसाद की तरह नहीं है। ठीक है, बाकी जगहों में प्रसाद मिलता है, हम भी प्रसाद ले ले आगे। मुझे दुख होता है, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, हर चीज ऑनलाइन। आजकल पादरी लोग प्रभु भोज भी ऑनलाइन कर रहे। मैं समझ नहीं आता मुझे, कैसे करते वो ऑनलाइन, कैसे रोटी देते वो तोड़ के ऑनलाइन। कोई ऐसी सुविधा आ गई क्या? फोन की तार में से घुस के जाके रोटी देते। मुझे बड़ा दुख तो एक दिन हुआ, नाम नहीं बताऊंगा, एक बहुत फेमस पास्टर, दुनिया में फेमस है, पूरी दुनिया में, अंधे लंगड़े इवन मुर्दे भी जिंदा हुए हैं उसके द्वारा, इतना फेमस पास्टर है। और ऑनलाइन प्रभु भोज कर रहा, सारी दुनिया देख रही है। और कुत्ते को पास बुला के और बोले ये भी मेरे परिवार का मेंबर है, उसको भी रोटी दे। समझ आ रहा है? निकाल खमीर को निकाल दो, रहे ना खमीर पहले दिन से, और खमीर खत्म हो जाए। एक कैसा प्रभु भोज करे, से तो अच्छा मत लो, ना लेना अच्छा है। अनुचित रीति में देने से अच्छा है नहीं लेना। यदि आपको लगता है अभी मैं इस
यदि आप में खमीर है, यदि आप में घमंड है, यदि आप प्रभु के वचन का आदर नहीं करते हैं, तो इसमें से भागी मत होइए, नाश हो जाओगे। खमीर रख के आप प्रभु भोज में शामिल होंगे, नाश हो जाओगे। आज निकल कल परसों एक दिन आपको इसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा। प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, सीखिए यहूदी लोगों से। और मैं उस रोटी की फोटो आपको दिखाता, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और वो जो रोटी थी उसमें 3 चीजें थी। यीशु मसीह ने बोला ना, हमने गीत भी गाया, तू मेरे जीवन की रोटी है। यीशु मसीह क्या है? बोलिए, यीशु मसीह जीवन की रोटी है जो जीवन देती है। वो रोटी नहीं जो आप खाए सुबह जाके निकाल दिया, वो रोटी है जो जिंदगी देती है, जो जीवन देती है, जो स्वर्ग का जीवन देती है, अनंत जीवन देती है। वो रोटी है यीशु मसीह, उसको खाना है हमें। हालेलुया। और यीशु मसीह के कहने का मतलब क्या? जब यीशु आके दुनिया में आया, उसने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। हालेलुया। तुम्हारे बाप दादों ने जो रोटी खाई और तुम भी जो रोटी खाते, उसको खा के मरोगे एक दिन, लेकिन जो रोटी मैं हूँ, जो मुझे खाएगा वो कभी नहीं मरेगा, हर समय स्वर्ग में मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। वो है जीवन की रोटी, वो है जिंदगी की रोटी जो यीशु मसीह है। हालेलुया। और इसलिए और जब यीशु मसीह की रोटी हम बात करते हैं, तो जल्दी से 2 मिनट के अंदर मैं बात करूंगा। आगे वाले दिनों में जब वो रोटी आएगी, फिर मैं अगले दिन पहुंच के आपको दिखाऊंगा। लेकिन आज थोड़ा सा बताने के लिए, वो जो रोटी है, वो रोटी अखमीरी है। अखमीरी जो यहूदी लोग तोड़ते हैं प्रभु भोज के दिन, कैसी है? अखमीर का मतलब बिना खमीर के, मतलब बिना पाप के। यीशु मसीह कैसा है? यीशु मसीह कैसा है? निष्पाप, लेकिन वो सब बातों में परखा गया, तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया। हालेलुया। एकमात्र दुनिया में अगर कोई है निष्पाप, तो केवल और केवल इस आसमान के नीचे, इस धरती के ऊपर, वो केवल मेरा यीशु है। जिसने कोई पाप नहीं किया, जिसमें कोई दोष नहीं, जिसमें कोई खोट नहीं, और जिसमें कोई भी गलत बात नहीं है। कहां से पहचानेंगे हम पाप? देखिए, जो पाप करेगा वो मरेगा। आज तक जो कोई इस दुनिया में आ गया, मौत उसको पकड़ के लेगी, लेकिन यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। उसने मुर्दा बहुत मौत को मरी के बोला, तू मुझे नहीं पकड़ सकती, क्योंकि मुझे तेरे ऊपर अधिकार है, तेरा अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। यीशु मसीह निष्पाप है। यीशु मसीह के अंदर कोई भी पाप नहीं है। ऐसी रोटी है जो खमीरी रोटी है, उसमें पाप नहीं है। इब्न पिलातुस जिस समय लोग दोष लगाते थे, ये बोल रहा है, ये वो बोल रहा है, पिलातुस ने जब छानबीन करी, बोला मैं इसमें कोई भी दोष नहीं पाता। वो जो रोटी है जो यहूदी लोग तोड़ते हैं, वो कैसी है? अखमीरी रोटी है, अखमीरी, बिना खमीर के। दूसरी बात, उस रोटी में ऐसे लाइनें बनी हुई है। कैसे लाइनें बनी हुई है? लाइनें आप जब देखोगे, अगली बार मैं दिखाऊंगा, आज फोटो में दिखा नहीं पाया। लाइनों का मतलब समझते? जैसे हल चलाते ना खेत में, वो लाइनें लाइनें बन जाती ना, ऐसी रोटी है वो। तो यीशु मसीह की पीठ जब आप देखेंगे, यीशु मसीह का शरीर जब आप देखेंगे, यीशु मसीह, बहुत लोग अपने घरों में यीशु मसीह की फोटो लेके लगाते, बड़ा सुंदर। नो 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 नो, यीशु मसीह की कोई फोटो नहीं है। ध्यान से सुन लीजिएगा, यीशु मसीह की कोई पिक्चर नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का तो चेहरा ही पहचान नहीं आता था। उसका तो शरीर ऐसा था जैसे खेत में हल चलाया हुआ पूरा। जिस समय यीशु मसीह को लेके गए मारने के लिए हंटर, वो कोड़ा जो उसके मारते थे, उस कोड़े के आगे जो आप लकड़ी काटने वाली आरी रखते हैं, जो बड़ा पेड़ काटते हैं, आरा बड़े वाला, ऐसे लगे हुए थे आरे के, इस प्रकार से, और उस हंटर के कोड़े के आगे, और जब मारते थे वो पूरा ऐसे छप जाता था, और जब खींचते थे सारा मांस ऐसे खींच के ले आता था। समझा रहे हैं? कैसी रोटी है वो? जिसमें लाइनें बनी हुई है। यीशु मसीह के पूरे चेहरे पे, पूरे
अपने शरीर पे ऐसे लाइनें जैसे हाथ चला दिया हो किसी ने, क्योंकि वो आने से सारा मांस खींच लिया जाता था। यीशु मसीह के पेट में, पीठ पे कहीं इतना सा भी मांस नहीं था। सारा मांस उन जो है कोड़ों की मार से खत्म हो गया था। वो रोटी है, वो उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए हैं। वो रोटी है, इस रोटी के खाने से हम लोग चंगे किए जाते हैं। तीसरी बात, उस रोटी में क्या है? उस रोटी में छोटे छोटे छेद है। आपको अगली बार जब होगा तो प्रभु ने चाहा तो तब आपको देखने को मिलेगा। पहली बात वो खमीरी है, दूसरी बात उसमें लाइनें है, तीसरी बात उसमें छोटे छोटे छेद है रोटी में। ये छेद किस चीज को दिखाते हैं? यीशु मसीह ने कहा मैं रोटी हूँ। उसके हाथ देखिए, उसके पैर देखिए, उसका पेट देखिए, हाथों में कीले ठोकी गई, पैरों में कीले ठोकी गई, पेट में भाला मारा गया। जब सिर देखे तो सिर में पूरा कांटों का तार की बड़ी बड़ी कीले, वो ठोक ठोक के वो पूरा सिर से लेकर पैर तक लहू लुहान, जगह जगह उसके छेद है। देखिए वो मेरे और आपके लिए छेदा गया है। हालेलुया। इसलिए उस रोटी का मकसद है, इसलिए उस रोटी का महत्व है। जितना इम्पोर्टेंट यीशु का लहू है, जितना महत्वपूर्ण यीशु का लहू है, उतना ही महत्वपूर्ण है उस अख़मीरी रोटी का खाया जाना। हालेलुया। क्योंकि वो रोटी कोई और नहीं, वो रोटी यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। हम ये आज से फैसला भी लें, हम अपने आप को ज्ञानी के साथ आया करेंगे और पूरी तरह से हम पवित्र और शुद्ध होके हम इसमें भाग लिया करेंगे। प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, तैयारी के साथ इसमें भाग लिया करेंगे। और आज भी आइए हम अपने आप को तैयार करें ताकि हम